इन्हें टैब्स बोला जाता है, याद रखिए। अब जब मैंने होम टैब पे क्लिक रखा, ये देखिए यहाँ पे आपको पता भी चल रहा है ये होम टैब पे क्लिक है, उसके नीचे ब्लू लाइन आ रहा है। जैसे मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नीचे के ऑप्शन चेंज हो रहे हैं, तो इन्हें रिबन कहा जाता है। ये रिबन है, होम टैब के रिबन में ये ऑप्शन है, इंसर्ट टैब के रिबन में कुछ और ऑप्शन है, डिजाइन में कुछ और ऑप्शन है, राइट। यहाँ पे लेआउट में देखेंगे तो पेज साइज से रिलेटेड ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने होम पे क्लिक कर दिया। अब होम टैब में जब मैं आता हूँ, जरा इसे थोड़ा सा डिटेल में हम समझ लेते हैं। तो इस रिबन के ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक नाम है क्लिपबोर्ड, यहाँ पे एक फॉन्ट, यहाँ पे एक नाम है पैराग्राफ। तो इन्हें ग्रुप कहा जाता है। यहाँ पे स्टाइल ग्रुप है, यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप है, आगे ये दिखाई दे रहा है। तो इन ग्रुप के अंदर क्या होता है, अलग अलग ऑप्शन, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप में कॉपी पेज का ऑप्शन मिलेगा, फॉन्ट ग्रुप में आपको फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, पैराग्राफ को आपको अलाइनमेंट का ऑप्शन मिलेगा, राइट। तो ऐसे अलग अलग ऑप्शन आपको इंसर्ट में भी मिलेंगे। इंसर्ट में पेजेस ग्रुप है, इलस्ट्रेशन ग्रुप है, एडिट्स ग्रुप है। तो अगर किसी ने आपको कहा कि भाई मुझे यहाँ पे वर्ड आर्ट इंसर्ट करके दो, और उसने स्टेप्स भी बताए कि वर्ड आर्ट अवेलेबल है आपके टेक्स्ट ग्रुप में इंसर्ट टैब में, तो आप इंसर्ट टैब में पहले जाओगे और यहाँ पे टेक्स्ट ग्रुप ढूंढोगे, ये रहा टेक्स्ट ग्रुप दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे वर्ड आर्ट आपको मिल जाएगा, राइट। इस तरह से तो यहाँ पे ग्रुप वाइज आपको याद रखना है कि भाई इस ग्रुप सेक्शन में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। चलो ठीक है, ये रिबन होता है और ये टैब होते हैं, ये समझ में आपको यहाँ पे। और ये फाइल मेनू है, बेसिकली एक मेनू है जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, आगे चलकर देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आती है स्केल, जो कि आपको हेल्प करती है अलाइनमेंट या फिर बहुत सारी चीजें करने में। जैसे आप लेटर हेड बना रहे हो तो उसको प्रॉपर अलाइन करने के लिए हेल्प यहाँ पे स्केल का होता है। प्रॉपर टैब सेटिंग करने के लिए भी स्केल का यूज होता है। तो यहाँ पे स्केल हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है, राइट। अब यहाँ पे जो ब्लिंक होते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, इसे हम कर्सर कहते हैं, याद रखिए। दिस ब्लिंकिंग लाइन नोन एज कर्सर, ये हमारे टाइपिंग का स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, भाई यहाँ से हमारा टाइपिंग आगे जाने वाला, राइट। ये कर्सर होता है। और कर्सर के साथ साथ ये जो माउस पॉइंटर आ रहा है ना, जैसे मैं यहाँ पे घुमा रहा हूँ, अभी ये माउस पॉइंटर खाली दिखाता हूँ, ये आई करके लिख के आ रहा है, राइट। ये आई जो दिख रहा है आपको, ये बड़ा भी कर रहा हूँ, इसे इंसर्शन पॉइंटर कहते हैं। ये जो माउस पॉइंटर उसे इंसर्शन पॉइंटर कहते हैं। जब आप माउस पॉइंटर ऊपर लेते हो तो ये देखिए इस तरह से आ रहा है, माउस पॉइंटर आ रहा है पूरा ऊपर, नीचे लेते हो तो आया आता है इंसर्शन पॉइंट, ओके। उसके बाद नीचे आते पेज में, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है पेज 1/1, आपके पास कितने पेजेस है? टोटल पेजेस 1 ही है और 1/1 ही बता रहा है। ज्यादा पेजेस हम इंसर्ट करेंगे तब पता चलेगा। वर्ड कितने टाइप की है, मैंने एक ही वर्ड टाइप किया है यहाँ पे अभी फिलहाल, ओके। तो ये है स्टेटस ऑफ योर पेज, स्टेटस बार है, इसे स्टेटस बार कहते हैं कि भाई इस पेज का स्टेटस बताएगा। साथ में पेज का जूमिंग लेवल कितना है, अगर आप यहाँ पे राइट बॉटम कॉर्नर में आओगे और देखोगे पेज का जूमिंग लेवल है 159%। अब मैं इस जूमिंग लेवल को कम कर रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिए। मैंने कर दिया इस जूमिंग लेवल को कम और इसको रख दिया है 10%। कितना जूमिंग लेवल रखा है मैंने यहाँ पे? 10%। मिनिमम जूमिंग लेवल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर 10% होता है और मैक्सिमम जूमिंग लेवल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर होता है 500%। याद रखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये चीजें मैं फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन में ऐड करने वाला हूँ, जिसकी मदद से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आपको याद रखना है, मैंने सपोज वहाँ पे पूछा कि भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मिनिमम जूमिंग लेवल कितना है, तो उसका जवाब आप दे सकते हैं अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे हो तो। सो गॉट इट, चलो ठीक है, आपको ये आइडिया आ चुका है मिनिमम मैक्सिमम जूमिंग लेवल। और मैं जूमिंग बढ़ा सकता हूँ कीबोर्ड के जरिए और माउस के जरिए भी। कीबोर्ड के जरिए मतलब कीबोर्ड का कंट्रोल बटन मुझे प्रेस करके रखना है, और माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है ना, बीच का बटन, लेफ्ट और राइट दो माउस के बटन होते हैं, आपको पता ही रहेगा, ये बेसिक जानकारी देने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी इसके ऊपर कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे ढेर सारी वीडियो मैंने बनाया है, राइट। सो यू नो दैट कि भाई अगर आपने वो वीडियोस देखते रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि भाई लेफ्ट राइट माउस स्क्रॉल बार क्या होता है, राइट। फिलहाल तो कंट्रोल बटन प्रेस करके रखो कीबोर्ड का, और जो स्क्रॉल बार होता है वो आगे की तरफ घुमाओ, जूम इन होते जाएगा आगे की तरफ, राइट। और अपनी तरफ घुमाओगे तो जूम आउट होते जाएगा। तो आप ऐसे कीबोर्ड की मदद से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, बस स्क्रॉल बार आगे पीछे घुमाना है आपको, राइट। सो पहले तो आपको ये पता चला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस।